एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रिय बंधुओं, कुछ देर लिया संबंध करेंगे जगाएं भीतर में श्रद्धा। एक श्रद्धा कि आके समय में व्यक्ति के भीतर की जो श्रद्धा जो होनी चाहिए और सबकी सब धीरे धीरे करते हुए खत्म होते चल ही जा रही है। जैसे पहले जितनी श्रद्धा व्यक्ति के भीतर के अंदर होती थी, उतनी श्रद्धा आके समय में किसी के भी अंदर देखने को नहीं मिलती। हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहता है कि मैं अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर लूं, अपने जीवन में अपने दिल के अंदर एक भगवान के मंदिर को बना के रखूं, अपने मन के अंदर एक गुरु का स्थान बना के चलो। हर व्यक्ति ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और भगवान उन्हीं के अंदर अपना स्थान बनाते हैं जिसके अंदर पहले श्रद्धा होती है, जिनके अंदर एक श्रद्धा की एक बूंद भी नहीं, क्योंकि अंदर वो कितनी भी कोशिश कर ले कि अपने भीतर में एक भगवान स्थान बना लो या गुरु का स्थान में बना लो, कभी भी नहीं बन सकता। जिसके अंदर एक श्रद्धा होती है उस व्यक्ति के कदम पाप की तरफ बढ़ जाती है, और जिसके अंदर श्रद्धा उसके अंदर पुण्य का होता है। जिसके अंदर एक श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा व्यक्ति को कभी भी पुण्य के कार्य नहीं करने देती। उसके अंदर उसके भीतर में केवल एक अंधकार होता है, और जिसके भीतर में दूसरों के प्रति श्रद्धा होती है उसके अंदर उजाला होता है। उजाला और अंधेरे में कितना फर्क होता है। अंधेरे को कोई भी देखना पसंद नहीं करता, न अंधेरे में कोई रहना पसंद करता है। सभी उजाले को पसंद कर दे। जब रात का समय जब होता है तो अंधकार को खत्म करने के लिए व्यक्ति लाइट का प्रयोग करता है। तो व्यक्ति के भीतर में अपने अंधकार को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर में दूसरों के प्रति श्रद्धा को जगाना पड़ता है। जब व्यक्ति के भीतर में दूसरों के प्रति जब श्रद्धा जब जाग जाती है, जो उसके भीतर में जो अंधकार जो होता है अपने आप ही खत्म हो जाता है। यदि कमरे के अंदर अंधेरा हो तो वो चल जाता है। यदि व्यक्ति के भीतर में जो अंधकार है वो कभी भी नहीं चलता। अंधकार में रहने के बाद व्यक्ति अपने स्थान में किसी न किसी तरह का अंधेरे में रह सकता है, पर यदि भीतर में यदि अंधकार हो तो उसमें व्यक्ति अपने जीवन को ही खराब कर देता है। उसका जीवन अपने आप ही खराब होता चला जाता है, क्योंकि ये श्रद्धा व्यक्ति के जीवन को खत्म करती है। और जिसके अंदर श्रद्धा होती है
और व्यक्ति के जीवन को कभी बर्बाद करने नहीं देती। श्रद्धा हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। श्रद्धा हमेशा व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाती है। श्रद्धा हमेशा व्यक्ति के सफलता को प्राप्त करवाती है। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, एक सफलता को प्राप्त करना, कि मैं सफलता को प्राप्त करूं। सफलता जीवन में उसी को मिलती है जिसके भीतर में श्रद्धा होती है। और इसलिए कहा गया है कि श्रद्धा को जगाने के लिए व्यक्ति को दो चीजों के ऊपर विश्वास करके चलना चाहिए। एक नमस्कार के ऊपर, जो हमारे धर्म का, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। जब इसको सभी पूछते हैं, जिसके अंतर सभी भगवानों को नमस्कार किया गया है, और दूसरा एक भगवान के ऊपर, एक जो हमारा जो जैन धर्म का जो नमस्कार है, जिसमें अरिहंत का भी नमस्कार किया गया, जिसमें सिद्ध का भी नमस्कार किया गया है, जिसमें आचार्य का भी नमस्कार किया गया, जिसमें उपाध्याय का भी नमस्कार किया गया है, और जिसमें नम लोय से शान, इस लोक में जितने भी संत साध्वी हैं, ये नहीं केवल जैन धर्म के, अन्य जितने भी पंथ के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। ये केवल व्यक्ति को ऐसा देता कि मंत्र में चमत्कारी क्या है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ जैसा जब करता है, तो इसका चमत्कार अपने आप ही दिखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो वस्तु जो होती है वो देखने से उसका पता नहीं चलता। जो उसको प्रयोग जब किया जाता है, जो उसकी ताकत का उस समय उसका पता चलता है। वैसे ये जो मंत्र जो होता है, ये केवल देखने से शक्ति का पता नहीं चलता। इसका पता तब चलता है जब व्यक्ति श्रद्धा के से इसका जाप, इसका स्मरण करता है। जब शेर सुदर्शन को जब रानी ने जब उसके ऊपर कलंक जब लगाया, तो उसने किसका सहारा लिया? महामंत्र नमोकार का सहारा लिया उसने। तो उसने उस समय ताकत देखी, नमोकार मंत्र की, उसका ध्यान करा श्रद्धा के साथ। जो श्रद्धा के साथ जो उसने शेर सुदर्शन जो जब करा, तो उसके सूली का क्या सिंहासन का रूप धारण कर लिया। सभी देखते देखते हुए रह गए कि ये सूली का सिंहासन कैसे बन गया। एक वो बालक अमर कुमार, एक ब्राह्मण का लड़का, एक दिन जब अपने किसी कार्य के लिए जब जंगल में जब गया, वो बालक जब उसने संत के जब उसने वहां पे जब दर्शन जब करे, तो उसने अपने जीवन के बारे में उनसे पूछा। तो उस संत ने यही मंत्र उसको दिया
कि हे बालक, जब तेरे पर कोई मुसीबत जब पड़े, तब जब तेरे जीवन में कोई दिक्कत जब आए, तो बस एक बार इसका स्मरण कर लेना, तेरे सारे कष्ट, सारे परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब जब महाकाल जब राजा जब उसको भी जब सूली में जब चढ़ा रहा था, तो उस बालक अमर कुमार का उसी का स्मरण हो आया कि कुछ समय पहले उस महात्मा ने मुझे कहे वो जाप दिया था, क्यों ना एक बार श्रद्धा के साथ स्मरण करके देखता हूं। जिस ब्राह्मण कुमार ने जब श्रद्धा के साथ जब उसका भी जाप करा, तो उसका भी सूली का जब सिंहासन बन गया। ये अपना चमत्कार तभी दिखाते जब व्यक्ति के भीतर में जब श्रद्धा जब होती। जब हमारे दादा गुरुदेव के पास कोई भी व्यक्ति जब आता तो अपनी परेशानी लेकर, जब गुरुदेव उनको जब मंत्र जब देते, मंत्र श्रवण करने के बाद जब मनोकामना जब पूर्ण जब हो जाती, तो सभी लोग कहते हैं कि गुरुदेव ये सब आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो वो यही कहा करते थे, इसमें मेरा कुछ आशीर्वाद कृपा नहीं, ये केवल तुम्हारी श्रद्धा के कारण हुआ है। जो तुमने जो श्रद्धा के साथ जो ये करा है, तो उसके ही कारण ये सब कुछ हुआ है। इसलिए उसके कारण ही जब किसी नगरी में जब चतुर्मास जब होता है, तो घर घर में जाप इसलिए करवाया जाता है कि मान लो घर में कोई परेशानी है, व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत है, घर की सारी परेशानी खत्म हो जाए, इस नगर की भी सारी परेशानी सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए घर घरों में इसका स्मरण, इसका जाप करवाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में भय बना रहता आज के समय में कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। जरा से परेशानी व्यक्ति के जीवन में आई, तो एक ही बात व्यक्ति के मन में बैठ जाती है, शायद हमारे पर किसी ने कुछ करवा दिया। तो उसके भय को खत्म करने के लिए कि व्यक्ति के दिल से, व्यक्ति के दिमाग से भय निकल जाए कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, अधिक किसी ने किसी घर में कुछ करवा रखा है, तो ये मंत्र उनके घर की सारी परेशानी को अपने आप ही खत्म कर देता है। इसलिए जब आपके जब घरों में जब जाप जब शुरू जब करवाया जाए, तो अपने घरों में जाप करवाने से पीछे मत हटना। हर यहाँ पे हर घरों में क्या एक जाप होना चाहिए। यदि हर घरों में जाप होगा, घर की जो परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एक घर में जाप करवाने के बाद देखना कि इस मंत्र का कितना चमत्कार है, इसके अंदर कितनी ताकत है। इसलिए इस कहा गया है कि हर व्यक्ति को ये साथ किसकी तरह एक श्रद्धा के साथ इसका क्या स्मरण करना चाहिए। और दूसरा एक भगवान के ऊपर श्रद्धा। व्यक्ति जिस भगवान को मानता है,
श्रद्धा के साथ उसका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि संसार में कोई किसी भगवान को मानता है, कोई भगवान महावीर को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान हनुमान को मानता है, कोई भगवान बुद्ध को मानता है। जो व्यक्ति जिस भगवान को मानता है, श्रद्धा के साथ जब उसका शिवन जप करता है, तो वह भगवान अपने भक्त की मन की मनोकामना हमेशा क्या पूर्ण करते हैं। पर भगवान अपने भक्त की मनोकामना को तब पूर्ण करते हैं, एक तो वो श्रद्धा के साथ का शिवरण करे, और दूसरा अपने भीतर में दूसरों के प्रति एक प्रेम हो, भीतर के अंदर दूसरों के प्रति एक सेवा के भाव हो। मानो कि अपने किसी भगवान को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, हर व्यक्ति उन्हीं भगवान के मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद मंदिर के बाहर पता नहीं कितने ऐसा व्यक्ति बैठे होते हैं। मंदिर के बाहर पता नहीं कितने भूखे प्यासे व्यक्ति बैठे होते हैं। मंदिर के बाहर पता नहीं कितने ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जिनके ऊपर तन पर कपड़ा भी नहीं होता, और दूसरों को सहारे के लिए बुलाते हैं कि कोई हमारा सेवा कर दे। आधे व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाने से पहले उनका सेवा करता है, तब भगवान अपने आप ही खुश हो जाते हैं। भगवान उसे मनोकामना को अपने आप ही जल्दी तुरंत पूर्ण कर देते हैं। और जो व्यक्ति उनको ठोकर मारकर, उनको धक्के मारकर, या उनको गाली के साथ गाली गलौज कर कर मंदिर में भीतर जाता है और फिर अपनी मनोकामना को रखता है कि भगवान मेरे घर में चीज की परेशानी है, मेरे जीवन चीज की दिक्कत है, उसको खत्म करें। तब भगवान क्या कहते हैं कि पहले तो उनके पंख पर श्रद्धा तो रख, पहले तुमका सहारा तो बन, जो मेरे मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। जब तुमका नहीं बन सकता तो तुम मेरा कैसे बनेगा। जो व्यक्ति जब एक ऐसा व्यक्ति सहारा नहीं बन सकता, फिर भगवान का क्या बनेगा, और भगवान का भक्त क्या बनेगा, कभी भी नहीं। भगवान का भगत वही बनता है जो अनेक सहारे का सहायता करता है। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था, सर्दी का मौसम था, उसकी नहाने की इच्छा तो नहीं थी, फिर भी एक बात तो सोच रहा था नहा लूं, पर थोड़ी देर बाद ठंड ज्यादा नहीं नहाता, पानी ज्यादा ठंडा है, पर सहयोग से उसका पैर फिसल जाता है और तुरंत नदी में जाकर गिर जाता है। वहां पे जाने जितने भी लोग थे सभी देख तो कहते हैं इसके कितनी बड़ी की श्रद्धा है। ये कोई श्रद्धा उसके भीतर थी नहीं, उसकी नहाने की इच्छा थी नहीं, और तो शायद उसका पैर फिसला, उसमें वो जाकर क्या गिर पड़ा। वो श्रद्धा तब होती जब श्रद्धा के साथ
उसमें डुबकी लगाकर वो नहाता। श्रद्धा उसे कहा जाता है। जो व्यक्ति केवल दिखावे जो करता है वो श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा उसे कहा जाता है जो व्यक्ति अपने मन से करता है, दूसरों को दिखाते हुए नहीं। जब काम जो किया जाता है, व्यक्ति को अपना काम कभी दूसरों को दिखाते हुए नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जब जंगल में जब आग जब लगती है तो दूर से दिखाई देती है। उसी तरह ही जब व्यक्ति जब काम जब करेगा तो अपने आप वो दिखाई देगा। तो इसलिए अपने जीवन में उन्नति चाहते हो कि अपने जीवन में उन्नति चाहें, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, तो इसलिए अपने भीतर में दूसरों के प्रति श्रद्धा जगाने का भाव रखें। ताजे तना ही ओम शांति।